हो रहा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा कृपा से सब काम हो रहा। नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा। जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जी की आर, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर, चित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय श्रीमते रामभद्राय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, चढ़ा देंगे फिर फूल लेंगे, कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे। स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सागामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति ससरोदसः, सरस्वती तु पंचधासो देशे भवचरिता, पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करादि समायुक्तं, स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्र चढ़ा हुआ कलावा चढ़वा देना, शीतवातोषंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रं मद शांतिं प्रयच्छमे। विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, इस सप्ताह यज्ञ की जय जय श्री राधे। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से कृपा रही है। इनके पादार बिंदु के रज से ये स्थान, ये क्षेत्र पवित्र हुआ है। उन सभी को प्रणाम करते, उनका स्मरण करते हुए, और हम 20 मंडप पर विराजमान सभी वंदनीय विप्र वर्ग को नमन करते हुए, आप सभी भक्त जनों का अभिनंदन करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। विलंब से कथा प्रारंभ होती है, ये तो भगवान की इच्छा से होती है, हुई है सोई राम रचिराखा, तो इस पर विचार नहीं करना चाहिए। और भगवान से फिर नमः शिवाय शिवाय कारणाय त्रय हेतवे, जो जन्म मरण और मृत्यु के जन्म
जन्म स्थिति और मृत्यु के कारण है। कारणत्रय हेतवे निवेदयामि जानत्यर्थम तम गतिम परमेश्वर, उनको सदगति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। और जैसे आपने भगवान से प्रार्थना की थी भोले बाबा कि बार बार वर मांगो, ऐसे ही हमें भी अपनी भक्ति और सत्संग के योग्य बनाएं, ताकि इस जीवन का पुरुषार्थ का जन्म लेना सार्थक हो जाए। कल की कथा में हम पहुंचे थे नारद की कथा, नारद जी के यात्रा कांड से आगे बढ़ते हुए गोकर्ण की कथा आपने सुनी थी। गोकर्ण और उसके पश्चात महात्मा आया था, कैसे कथा सुननी चाहिए। आगे के वर्णों में अब दूसरे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। सोनकादि आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषि। ये प्रकरण आप पहले दिन भी सुनते हैं, कथा वे ही सुनते हैं। हमारे मन में भी आपने सुना है कि जब जागृति आती है तो हमारी बुद्धि में चेतना आती है, तो सद्बुद्धि रूपी जो पार्वती है वो जागृत हो जाती हैं और वो सुनने की उत्कंठा जागृत करती हैं। और यह मंतव्य आत्म पुरुष जो हमारे शिव गुरु, सबके गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं, वे सर्वज्ञ हैं, जगदाधार हैं और प्रभु की लीलाओं में ही आनंद लेने वाले हैं, वो आत्मा में जागृत होते हैं और बुद्धि को चेतना देते हैं और उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाते हैं जो सुनना चाहती हैं। वही कथाएं भगवान की जो हैं यहाँ पर नैमिषारण्य में, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में आपने 2 कथाएं सुनी थी, एक 12 पुराण की और एक देवी भागवत की कथा, जिनमें कैसे नैमिषारण्य तीर्थ का उद्गम हुआ था। नींद खुली बच्चों की साथ के जो बैठे थे वो अपनी झोपड़ियों से, अपने कमरों से बाहर निकले। ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? गुरुजी ने कहा था कि जो इसको प्रकाशित करेगा उसका पतन होगा, पाप लगेगा। दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए कि वो तो सबको सुना रहा है मंत्र। गुरुजी आए दौड़े दौड़े, सामने गुरुजी अब नियम कहता है गुरुजी नीचे और शिष्य ऊपर नहीं होना चाहिए। गुरुजी जमीन पर खड़े हैं झोपड़ी की छत में, वहीं से कूद पड़ा कुमारिल भट्ट की तरह से, है ना। काशी में महल से कूद गया था, एक आंख फूट गई थी। वो भी आएंगे कभी कथा में, भगवान सुनाएंगे। तो वो प्रणाम करने के लिए, गुरुजी के दंडवत प्रणाम करने के लिए जिसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए आपने मध्याह्न से पूर्व सुना है कि 8 अंग जमीन से छुए होने चाहिए। मनसा वचसा तथा शब्द था उसमें, मन में भी चरण स्पर्श का स्मरण होना चाहिए कि मैं गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, और वचसा मुख से भी प्रणाम शब्द निकलना चाहिए। हाथ तो चरण छू रहे हैं जैसे पुराने काल में है चाची, प्राचीन काल में महिलाएं पहला करती थी। अब जय हिंद है, ऐसे घुटने के नजदीक हाथ लाए बस, और क्या कि दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छूने का नियम है ये प्रणाम का। माताओं के लिए शरीर का ऊपरी भाग जमीन से नहीं छुआ जाता है, घुटने टेक कर, सिर झुकाकर, पेट और छाती जमीन से नहीं मिलनी चाहिए, आपने सुन लिया था। वो प्रणाम करने के लिए झुका, गुरुजी पीछे हट गए। पापी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तूने, मेरी आज्ञा नहीं मानी, और वो प्रणाम भी नहीं करने दिया और नाराज हो गए। तो एकलव्य खड़ा हो गया, क्या गलती हुई? वो गलती पूछता है, कर ही दीक्षा ली और आज ही मंत्र को प्रकाशित कर दिया। गायत्र्या गोप्या, इकट्ठा करना है। गायत्री मंत्र जो आपने लिख लिया है उसको गुप्त रखना चाहिए मंत्र में। और आपने पहले दिन सुना है गुरु का नाम बोलना गाली होती है। आजकल एक गाली बची हुई है, फलाना चाचा, फलाना दादा नाम लेके, फलानी दीदी, भाभी सब नाम लेके कहते हैं। एक ही बस क्या बच गया, फलाना बाबा, है ना। इतना ही छूट गया। तो अपने से सयानों का नाम लेना उनकी हत्या के बराबर पाप कहा गया। गुरु का नाम प्रकट नहीं किया जाता है। और सुखदेव जी के गुरु अपने गुरु मानते हैं वो राधा जी को, इसलिए राधा जी का नाम उन्होंने भागवत में कहीं प्रकट नहीं किया। आपको राधा जी की लीलाएं जाननी है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण एक पुराण है,
जिसमें इनकी बहुत सारी लीलाएं और इनके विवाह आदि की कथाएं बहुत विस्तार से। को गई मिल जाएगी एक बकरी तो 8 चढ़ा देगा क्या? वे चढ़ू ने थोड़ी हूँ, मलिको ने हूँ, दीना नया हूँ। मैं तो भगवान को भी मलका रहा हूँ, ऐसी हम भी तो मलका रहे हैं भाई। उसको नहीं हंसना है, अपने को सोचे। हम भी तो, हमारे सारे कर्म तो इसी स्तर के हैं। भगवान जानबूझकर जानते हुए भी कि वो सब कुछ जानता है, हमारे अंतर की बातें भी जानता है, फिर भी उस महाठग को, जो चोरों का सरदार है ना, कहाँ, वो ब्रज में, उसको ठगना चाह रहे हैं, जिसकी माया के वश होकर हम स्वयं ही ठगे जा रहे हैं, ठगे गए हैं, ठगे जा रहे हैं जन्म से। आज तक भी माया में ही जैसे वो घुमाता है वैसे ही घूम रहे हैं। उसी के चक्कर में हमें ये भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम किस योग्य हैं, ये भी नहीं सोचा हमने। अपनी पर्सनैलिटी भी नहीं जांची कभी कि हम इतने ही स्तर के थे। ये क्या तेरे सारे उत्तर सही थे? कहाँ सही थे? पूरा विश्वास उनका, क्या उतने सही थे जितने तू दे सकता था? क्या मतलब ये कि तू जो कथा सुना रहा है या तू जो कथा सुन रहा है, क्या ऐसे ही कह सकता है या इससे अच्छा भी कह सकता है? कभी विचार किया? तू जो कथा सुन रहा है, क्या ऐसे ही सुन सकता है या इससे भी कोई अच्छा तरीका कथा सुनने का हो सकता है? बैठने का, आपस में सहयोग करने का या व्रत आदि करने का कोई तरीका हो सकता है? ऐसे जिमी कार्टर से उस कर्नल साहब ने पूछा, द बेस्ट, तेरा जो तरीका हो सकता था, क्या द बेस्ट तूने किया? अपने को सबसे अच्छा प्रदर्शित किया तूने, इससे अच्छा उत्तर नहीं लिख सकता था। यात्रा से आए हैं और आज आपने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ देखा, हमको तीर्थ की कथा सुनाइए ना। वो भी प्रवचन हो रहे हैं उनके, और साथ में कलयुग की कथा, जब वो संसार में ऐसा देखा था। सत्यनारायण की कथा में भी आपने पहले अध्याय में देखा था, तो उनके जूठन खाने से, ऋषियों का जूठन खाने से कई जगह हमने देखा है। जब व्यास जी फलाहार करते थे तो कुछ परिवारजन उस बचे हुए पत्तल में से प्रसाद बांटा करते थे। वो अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। और एक तो ऐसे जजमान दिखे जो बामना खुट कतुगैली मैल हरियाणा तो खुट भेवेर कसाई थाली में, पीतल की नहीं तो वो मुंह से लगा के पी जाता था। उसका अपना विश्वास, उसकी अपनी श्रद्धा। जैसे भगवान ने भी तो सुदामा के चरण धोए ना, है? और भगवान कहाँ और कहाँ सुदामा, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है यदि ब्रह्म धर्म में रहता है। जैसे उसके कर्म है, वो दरिद्रता में ही खुश है, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, यही कहता हूँ बस। करपात्री महाराज की तरह से प्रातः संध्या के उपरांत नित्य कर्म के बाद भिक्षा के लिए निकले, और करपात्री महाराज एक बहुत बड़े धर्म सम्राट शब्द उनके सामने लगा हुआ। तो गलियों में जाते थे केवल ब्राह्मण से, और गाय के दूध की भिक्षा लेते थे। अभी कल चर्चा हो रही थी बद्री गाय, उन दिनों गायें सब बद्री होती थी, माने उनका प्रसाद बद्रीनाथ का ही होता था, है ना। तो हाथ में दूध की भिक्षा लेते थे, हाथ में जितना आया वो दूध पी लिया और संतुष्ट होके बैठ गए। महासिद्ध पुरुष थे, फिर भी कर्मकांड कराते थे और पढ़ाते